100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। 100 करोड़ की इस नंबर्स को हम सेलिब्रेट करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, इस पे बहुत सारी बातचीत करेंगे कि ये नंबर हासिल हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान है उनसे आपका परिचय करा दें। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत जी हैं जो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हैं जो इंटरनल मेडिसिन की हैं और कोविड पे बहुत मदद की, बहुत काम किया, बहुत सारी जागरूकता फैलाई, शोज़ किए। समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं जो लैब जरूर चलाते हैं लेकिन जो जागरूकता समिति है टास्क फोर्स की उसके सदस्य थे और उन्होंने भी बहुत काम किया, बहुत सारे लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और काम किया। इसलिए शुरुआत में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे लिए इतना काम आपने किया। समीर भाटी साहब, जब ये सब पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था तो कितनी तीखी आलोचनाएं होती थी, मतलब क्या क्या लोगों के अंदर सबसे बड़ा तो हिकअप था, वो हिकअप क्रिएट भी किया गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। आज मौका नहीं कि मैं उनका नाम लूं, लेकिन आप सब समझते हैं कि नहीं लगवाना है, ये करना है, वो करना है, डेटा नहीं है, ये कैसी वैक्सीन है, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। तो चूंकि आप उस कैंपेन कमेटी के सदस्य थे जहां पे ये चैलेंजेस झेलने थे कि लोगों के अंदर से वो संकोच, वो हिकअप खत्म करना है और साथ के साथ ये भी देखना है कि सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त रहे, अब लगवाने के लिए होनी भी तो चाहिए। तो आप लोगों ने कैसे इस सफर को झेला और क्या क्या मुश्किलें आपने देखी? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हमारी जो ये कैंपेन है इसके सक्सेस को देखें कि इसके पीछे क्या कारण रहा। ठीक है, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे, इसके अलावा हमारे डेफिनेटली हमारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर थे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने जो है इसमें ट्रायल्स के अंदर जो शामिल रहे उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और इसके अलावा हमारी जो कोविन की जो टीम है, देखिए उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में कुछ हल्के फुल्के ग्लिचेस रहे, पर आप ये देखिए कितना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि बिल्कुल यूजर फ्रेंडली रहा है, तो उसका इस कैंपेन को सक्सेस बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। जहां तक बात कर रहे थे हम, हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी, जो वैक्सीनेशन कैंपेन जो चल रही थी अवेयरनेस वाली, उसके अंदर जो चैलेंजेस आ रहे थे डेफिनेटली उसके अंदर हमारे पार्टनर्स, कुछ एनजीओज हमारे थे और भी हमारे मीडिया वाले लोग भी थे जिन लोगों ने इसमें काफ़ी हम लोग को हेल्प किया। जैसा भी बताया भी था डॉक्टर साहब ने भी कि जो हमारी ये वैक्सीन थी चरणबद्ध तरीके से चल रही थी, तो एक तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिली। हालांकि बीच में जब आप बात करेंगे जो सेकंड वेव आई, सेकंड वेव के दौरान डेफिनेटली हमारी स्पीड काफी कम हो गई, क्योंकि जितने सीवीसीज थे हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स उसमें से बहुत अधिक जो थे आपके कोविड सेंटर्स में बदल गए थे। तो अभी जो हम 100 करोड़ का टारगेट ये जो डेटा बता रहे हैं, आई थिंक उससे कहीं ज्यादा नंबर्स होते अगर सेकंड वेव का इस तरह का ये वाला जो है नहीं होता इंसिडेंट। अब इसके अंदर जो शुरू में हमें चैलेंजेस की जो आप बात कर रहे हैं उसमें हेजिटेंसी सबसे बड़ा एक चैलेंज था। हालांकि हेल्थ केयर वर्कर से शुरुआत हुई, फिर भी चैलेंजेस था जिसके अंदर लोग मतलब आ नहीं रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको उसकी एफिकेसी को लेकर डाउट था, उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाने का भी एक फियर था कि हमें वहां पे इन्फेक्शन ना हो जाए, उनको लग रहा था कि इससे हमारी मतलब कई जगह तो ऐसे कि नहीं वैक्सीनेशन से डेथ हो जाएगी, रैशेज, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, ऐसी न्यूज चलने लग गई। मतलब इसके बारे में नॉलेज नहीं, रिलीजियस कुछ एलिगेशंस लगने लग गए, साइड इफेक्ट के फियर काफी ज्यादा लोगों को होने लग गए, फेक वैक्सीनेशन के ऊपर काफी ज्यादा बात होने लग गई। इसके अलावा बीच में कुछ लॉजिस्टिकल बैरियर्स भी आए काफी ज्यादा, जिसमें शॉर्टेज ऑफ सप्लाई का,
ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोविन ऐप के ऊपर भी लोगों ने कुछ बातें करनी शुरू कर दी, ऑथेंटिसिटी ऑफ वैक्सीन वायल्स के ऊपर कुछ बातें होना शुरू हो गई, कोल्ड चेन को लेके चैलेंजेस आए, वेस्टेज ऑफ वैक्सीन को लेके काफी सारी इश्यूज हुए, वैक्सीन स्लॉट्स को लेके काफी चैलेंज, मतलब इतने सारे चैलेंजेस आए, नंबर ऑफ चैलेंजेस, फिर भी जो ड्राइव है वो कंसिस्टेंट चलती रही। और आप एक देखिए कि रिमार्केबल आज 21 अक्टूबर को 100 करोड़ के करीब डेटा अचीव हो गया। समीर भाटी सर, आप लोग तो कैंपेन से जुड़े हुए हैं और जिम्मेदारी आपकी तरफ ज़्यादा आ जाती, लोगों को और समझाना है, सिखाना है। और जो बात रावत साहब कह रहे हैं कि आपको अपनी सावधानी खुद करनी ही पड़ेगी, उसके सिवा कोई चारा है नहीं। बिल्कुल देखिए, जो ये लापरवाहियां हुई भी है, ये तब से हुई है जब से लोगों को लगता है कि वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं। बट एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अभी भी अगर हम देखें तो हमारी जो 70% पॉपुलेशन है अडल्ट, उनको फर्स्ट डोज लगी है और 30% लोग ही फुली वैक्सीनेटेड है। और इसके अलावा अनवैक्सीनेटेड कैटेगरी में भी एक काफी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी बताया, हमारी जो बच्चों की करीब 40 करोड़ के करीब जो संख्या है वो अनवैक्सीनेटेड है। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह के नए वेरिएंट के आने की आशंका बनी रहती है हमेशा, क्योंकि वायरस कोई ना कोई होस्ट को ढूंढता है। दूसरा, हम बात करें कि बच्चों के लिए अभी जो वैक्सीन आनी भी है, उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण आ जाती है कि हमारे 4 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे जो कोमॉर्बिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो हमेशा उनके लिए भी एक खतरा बना रहेगा, क्योंकि उनको ज्यादा कोरोना से जो है सीवियरिटी डिजीज की रहती है। तो वो भी एक चीज देखने वाली है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आगे फेस्टिव सीजन आना है, और इसके अलावा हमारा जो विंटर है उसके अंदर हमारे जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो भी और अधिक बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अभी हमें सावधानी तो उतनी बरतनी है जब तक हमारा जो 180 करोड़ का टारगेट है जो वैक्सीनेशन का ईयर एंड तक वो नहीं होता, तब तक तो है पूरी तरह से हमें सभी तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और बहुत सारे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जिन्होंने हमारी मदद की हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाने, उनको आवाज़ परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है कि हम लोग आज इतनी सेफली बैठे हुए हैं और ये विश्वास के साथ कि वर्षांत तक हम लोग 200 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखते रहिए CBC आवाज़।